लोकसभा चुनाव की लालसा लेकर के मैदान में उतरे तमाम नेता अब पार्टियां बदल रहे हैं, क्योंकि किसी का टिकट कट गया है तो कोई अब पार्टी को जीतता हुआ ना पा करके समय रहते अपनी पार्टी चेंज कर ले रहा है और टिकट लेने की होड़ में लगा हुआ है। पहले हरियाणा में विजन सिंह ने किया, वहीं अब राजस्थान में भी बीजेपी के सांसद ने पार्टी छोड़ दी है। चुरू के सांसद राहुल कांसवा ने संसद सदस्यता और पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। एक ट्वीट करते हुए उन्होंने स्पष्ट लिखा कि राम राम मेरे चुरू के लोकसभा परिवार, मेरे परिजनों, आप सबकी भावनाओं के अनुरूप मैं सार्वजनिक जीवन का एक बड़ा फैसला लेने जा रहा हूं। राजनीतिक कारणों के चलते आज इसी समय मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता एवं संसद सदस्य पद से इस्तीफा दे रहा हूं। समस्त बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे 10 सालों तक चुरू लोकसभा सीट से सेवा करने का मौका दिया। विशेष आभार मेरे चुरू लोकसभा परिवार का, जिन्होंने मुझे सदैव बहुमूल्य साथ, सहयोग और आशीर्वाद दिया। इसके अलावा कासवा के बारे में बता दें कि बीते दिनों ही उन्होंने एक आयोजन अपने घर पर किया था। तमाम लोग उनके घर पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने संबोधित करते हुए कई बातें कही थी, जिसके बाद ये साफ लग रहा था कि उनका बीजेपी से मन भर चुका है और नए कारवां की तलाश में है। आयोजन हुआ, कासवा ने ट्वीट किया और उसके 1 घंटे के अंदर ही वो जाकर के कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। दिल्ली में बाकायदा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें कांग्रेस का पटका पहनाया और प्राथमिक सदस्यता दिला ली। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का भी ऐलान कर दिया कि अब कासवा कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। आपको बता दें कि कासवा जगदीप धनखड़ के दामाद कहे जाते हैं। दरअसल जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं, उनके भाई के ये दामाद हैं, यानी उनके भाई की बेटी राहुल कासवा को ब्याही है। बीते दिनों आपको बता दें कि कासवा ने बड़ी बातें कही थी। उन्हीं में से एक बात कही थी कि एक व्यक्ति हमारे कल का फैसला नहीं करेगा। जयचंदों के बीच रहने वालों जयचंदों की बात करते हैं। पार्टी ने जवाब दिया तो नाम जरूर बताऊंगा। ये फैसला बाकायदा उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था। उन्होंने अपनी जनता के सामने, अपने परिवार के सामने कहा था कि क्या एक व्यक्ति हमारे आने वाले भविष्य का फैसला करेगा कि हम यहाँ पर कौन जिएगा, कौन मरेगा। अपने आने वाले कल का फैसला हम करेंगे। मैं 6 दिन से एक ही सवाल पूछ रहा हूं कि मेरा आखिर कसूर क्या है, मगर पार्टी के लोग मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। किसी ने उठाया तो मौन रहे। मैंने यही बताया कि बहुत लंबा सफर हमने एक सांसद के रूप में, बहुत लंबा सफर मेरे पिताश्री, मेरे दादाजी का इस रहा है। 91 से लगातार हम 33 साल से इस पार्टी के अंदर लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। सांसद रूप में बार बार चुन के भी आते हैं और अब एक बहुत समय से फीलिंग आने लग गई थी, घुटन होने लग गई थी काफी नेशनल इश्यूज के ऊपर भी, और जो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक लीडरशिप की और एक कार्यकर्ता के रूप में हमारी, वो कहीं हमें बहुत उससे मिल नहीं रही थी। उसी का बहुत बड़ा कारण रहा और को करते करते कहने का मतलब मेरे इतना ही कि आज घड़ा भर चुका है, तो वक्त आया है। और कांग्रेस पार्टी ने जिस रूप में मेरे को हमारा जो मान सम्मान दिया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डोटासरा साहब का, अशोक गहलोत साहब का, सचिन पायलट साहब का भी, पूरी राजस्थान की टीम का, हमारे प्रभारी रंधावा जी का भी। सबने जो मुझे हौसला अफजाई करी है और वैल्यू की है इन जन भावनाओं की, चुरू लोकसभा क्षेत्र के लोगों की, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। और हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, वही विकास कायम रहेगा, हम आगे बढ़ते चलेंगे और चुरू को आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि जितेंद्र राठौड़ से उनकी अदावत थी, क्योंकि जितेंद्र राठौड़ विधानसभा चुनाव राजस्थान में हार गए थे, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि राहुल कांसवा ने उनका सपोर्ट नहीं किया। और इसी के बाद लगातार बीते दिनों से, कई दिनों से ये चर्चाएं थी कि राहुल कांसवा चुरू छोड़ सकते हैं। दरअसल राहुल कांसवा ने चुरू छोड़ा तो नहीं, लेकिन बीजेपी ने जैसे ही पैरा ओलंपियन को टिकट दे दिया, उसके बाद से ये माना जा रहा था कि राहुल कांसवा नाराज चल रहे हैं और वो कभी भी इस्तीफा दे करके कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के बाद उन्होंने बीजेपी से टिकट काटे जाने के बाद राहुल कांसवा अब कांग्रेस परिवार में शामिल हो गए हैं और माना जा रहा है कि हो सकता है इस बार के 2024 के चुनाव में चुरू से उन्हें प्रत्याशी बना दिया जाए।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।